जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रजाल सीखें यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकें। मैं आपको इंद्रजाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खुशहाल होंगे और आपकी पूरी फैमिली खुशहाल होगी। यही दुआ मैं दिल से देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्वेषण कर्म प्रयोग। विद्वेषण कर्म का क्या मतलब होता है भक्तों, इसको हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। विद्वेषण कर्म के द्वारा भक्तों आप किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा कराने में आप सफल हो जाते हैं तो उसे विद्वेषण कर्म प्रयोग कहा जाता है। विद्वेषण कर्म प्रयोग के द्वारा आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। विद्वेषण कर्म के द्वारा आप किसी दो पुरुष में लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। विद्वेषण कर्म के द्वारा आप किन्हीं भी दो स्त्रियों में झगड़ा करा सकते हैं। विद्वेषण कर्म का मतलब भक्तों सीधा यही होता है कि आप किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा कराने में सफल हो जाते हैं, उसे विद्वेषण कर्म प्रयोग कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह प्रयोग बहुत ही खतरनाक है। इस प्रयोग को आप ऐसे न ट्राई करें। आपको जब आवश्यकता पड़े आप तभी इस प्रयोग को ट्राई करें। आपको यह प्रयोग ऐसे ट्राई नहीं करना है। यदि आपके कोई शत्रु हैं यानी आपके कोई दुश्मन है, वो आपको परेशान करते हैं और उनकी कोई टीम गठित है, उस टीम के द्वारा आपको परेशान किया जाता है भक्तों, ऐसी परिस्थिति में आपको यह प्रयोग करना है। ये प्रयोग के द्वारा जो आपके विपक्षियों की टीम है उसमें आप विद्वेषण कर सकते हैं, उन लोगों में आप लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। उनमें फूट पड़ जाएगी तो फिर वो खुद ही आपस में लड़ने लगेंगे। वे आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वे खुद आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में आ जाएंगे। वे सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और उसके बाद में आपको हानि नहीं पहुंचेगी। यदि आप किन्हीं भी पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं भक्तों, इस प्रयोग के द्वारा आप आसानी से लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं। यह आजमाया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को कैसे करना है और इसको किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इससे यह होगा भक्तों, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी जानकारी दे देता हूं। यदि आप इंद्रजाल और तंत्र मंत्र से सिद्धि साधना प्रयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इंद्रजाल से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहते हैं। यदि आप इंद्रजाल सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप रेखा बंधन मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वे सभी वीडियो मिल जाएंगे। वे वीडियो मैं पहले ही बना चुके हैं, वे सभी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यह प्रयोग आप शनिवार की रात्रि में करेंगे। रात्रि के शांत वातावरण में आप यह प्रयोग करेंगे। यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी एकांत कमरे में आसानी से कर सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर भी आसानी से इसे किया जा सकता है। यह प्रयोग करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो भक्तों आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपको सबसे पहले भक्तों काले सरसों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास काले सरसों हैं। और उसके बाद में थोड़े से आपको चावल की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेरे पास चावल हैं। एक आपको आटे का पुतला बना लेना है, जो कि भक्तों कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। और उसके बाद में थोड़ा सा आपको सरसों का तेल आवश्यकता पड़ेगा। एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी। आपको एक आटे की दीपक ले लेना है। 2 लौंग आपको ले लेना है। एक धूपबत्ती ले लेना है। दीपक जलाने के लिए आपको एक रुई की बत्ती जरूरत पड़ेगी। बस इतनी सी सामग्री आपको ले लेना है। इतनी सामग्री लेकर के आप कहीं भी एकांत स्थान में बैठ जाइएगा। यह ध्यान रखिएगा भक्तों, शांत वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे शोरगुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद भक्तों आप आसन पर बैठ जाइएगा। आसन में आप काला कपड़ा ले सकते हैं और दक्षिण की ओर मुख करके यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग कैसे करना है तो भक्तों आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करिएगा। यदि आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाएगी। उसके बाद में जब आपका काम नहीं होगा तो आप उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। इसलिए भक्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको सबसे पहले जो आपके पास पुतला रखा हुआ है, ये पुतले को आप पृथ्वी पर रख देंगे।
हम इस सामग्री को अलग रख देते हैं। उसके बाद में जो आपके पास आटे का पुतला बना रखा है, इस पुतले को आप नीचे रख लीजिएगा। उसके बाद में भक्तों आप थोड़े काले सरसों ले लीजिएगा। तो भक्तों काले सरसों आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है। ये काले सरसों आप पुतले के दाहिने अंग में लगा देंगे। इसके दाहिने अंग में लगा देते हैं, इस तरीके से आपको लगा देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में जो चावल रखे हुए हैं, उन चावल को लेकर के आप पुतले के बाएं अंग में लगा देंगे। इस तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद भक्तों आपको दीपक ले लेना है और दीपक लेकर के आप पुतले के पास में दीपक जला देंगे। इसमें सरसों का तेल डालेंगे और रुई की बत्ती डाल करके और आपको इस दीपक को जला देना है। तो देखिएगा भक्तों दीपक हमारी जल चुकी है। और उसके बाद में भक्तों हमें धूप बत्ती भी जला लेना है। तो देखिएगा भक्तों धूप बत्ती भी हमारी जल चुकी है और धूप बत्ती को भी आपको इसके पास में रख देना है। उसके बाद में भक्तों आपको 2 लौंग ले लेना है। ये 2 लौंग भक्तों फूल वाली ही होना चाहिए। यदि इन लौंगों का फूल टूट गया हो तो आपको पुनः दूसरी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में भक्तों जो ये 2 लौंग हैं, इन दोनों लौंग को आप दाहिने हाथ पर रख लीजिएगा। इस तरीके से नीचे से आपको या बायां हाथ लगा लेना है और आपको यह मंत्र बोलना है, ओम विद्वेषणम महाविद्वेषणम करु करु स्वाहा। ये मंत्र को आप 108 बार अपने अंतर मन में बोलेंगे आंख बंद करके। और उसके बाद में भक्तों जब 108 बार पूर्ण हो जाए, उसके बाद में भक्तों आप 21 बार यही मंत्र पुनः बोल करके और आपको लौंग के ऊपर फूंक मारना है। एक बार मंत्र बोलना है और एक बार इन लौंगों के ऊपर आपको फूंक मार देना है। इसी तरीके से भक्तों आपको 21 बार करना है। 21 बार भक्तों जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद में ये दोनों लौंग को लेकर के जो पुतला आपके पास रखा हुआ है, इस पुतले की छाती के ऊपर आप अंदर चुको देंगे। इस तरीके से जो फूल है लौंगों का, या फूल ऊपर की ओर होना चाहिए। उसके बाद भक्तों आप अपने दुश्मन का ध्यान करिएगा, आप अपने शत्रु का ध्यान करिएगा। यदि एक शत्रु हो तो आप उसी का ध्यान करिएगा। यदि 2 शत्रु हैं तो आपको दोनों शत्रुओं का ध्यान करना है। आप 5 मिनट तक हाथ जोड़ करके आप बैठे रहेंगे। तो आप इस पुतले को उठा लीजिएगा और पुतला उठा करके आप कहीं भी नीम के वृक्ष में आपको इसको बांध देना है और चुपचाप आपको अपने घर वापस चले आना है। और जब आपको प्रयोग करना हो, आप इस पुतले को छोड़ लीजिएगा वहां से, और जो आपका शत्रु है वे शत्रु को इस पुतले से स्पर्श करा देना है। यदि एक शत्रु है तो आपको एक शत्रु को यह पुतला स्पर्श करा देना है। यदि 2 शत्रु हैं तो आपको उन दोनों शत्रुओं को स्पर्श करा देना है। उसके बाद आपको चुपचाप अपने घर वापस चले आइएगा। यह पुतला को आप पुनः नीम के वृक्ष में आप बांध दीजिएगा और पुनः आप अपने घर को वापस आ जाइएगा। देखिएगा भक्तों उसके आधे घंटे के बाद में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। आधे घंटे के बाद में आपने यह प्रयोग जिन लोगों पे किया है, उन दोनों लोगों में बहुत ही झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। वे दोनों व्यक्ति आपस में लड़ते हैं। यदि एक व्यक्ति है तो वह अपने परिवार से लड़ाई करता है। इस तरीके से आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ा सकते हैं। यह आजमाया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को आप ऐसे न ट्राई करें, मैंने आपको बार बार बताया है। आपको जब आवश्यकता पड़े आप इस प्रयोग को तभी प्रयोग करिएगा। आशा करता हूं भक्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर, और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।